पहलगाम आतंकी हमले को 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आतंकी संदीप शर्मा और लश्कर का जासूस सुनील कुमार की गिरफ्तारी के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत से पूरा देश पीड़ा में है। यही वजह है कि देश भर में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजन करके हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम आज नई दिल्ली के गीता कॉलोनी में यमुना नदी के तट पर स्थित श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट पर हुआ, जहां प्रीतम धाम के श्री हरिदास बाबा और अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब की संस्था वर्क दिल्ली चैप्टर के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पीस वॉक भी निकाला गया है। तो हम बाबा से बात करेंगे इसको लेकर के, जो पहलगाम हमला हुआ है किस तरह से बाबा देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए देश में, किस तरह से इन हमलों को रोका जा सकता है। बाबा क्या कहेंगे जिस तरह से अब ये 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है जो पहलगाम हमला हुआ था। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है ये तो एक निंदा का पात्र है ही पूरे विश्व के लिए भी और हमारे भारत देश के लिए भी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर इतनी मिलिट्री लगी हुई है, इतना वहाँ पर कार्य हो रहा है और उसके बावजूद भी वो टेररिज्म कैसे चले गए वहाँ पर, ये मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरा कि जिनकी पीड़ा हुई है, जो मृत्यु हुई है, उनको तो पीड़ा है, तो हमें सबको मिलकर उनकी खोजबीन करके उनको दंड देना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो मिलते हैं, जैसे भी सरकार ढूंढ रही है, तो उनको सभी के सामने समर्पित करके बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई या कोई आतंकवादी इसमें हमें पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को मालूम होना चाहिए कि ये कार्य जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि 140 करोड़ की आस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के धर्म रहते हैं और सभी को विश्वास है कि मोदी जी के ऊपर। तो अब तक तो ये कार्य हो जाना चाहिए। तो उनको देश में अटैक दूसरे पे करें ना करें, लेकिन उनको ढूंढ के तो निकाल लेना चाहिए था। उनको सज़ा देनी चाहिए थी। जिनके बच्चे गए हैं, जिनकी आत्माएं मरी हैं, इनका शरीर मरा है, बहन, बेटी, भाई, बंधु जो मरे हैं, कम से कम उनको तो ऐसा लगे कि सज़ा दी है हमारे देश के राजा ने। तो इस पे थोड़ा विचार करना होगा। अच्छा बाबा, एक तरफ जहाँ ये आतंकी हमला होता है और जिन आतंकियों को पकड़ना चाहिए उनको दंड जिस तरह से आप बता रहे हैं कि देना चाहिए था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देश में देखते हैं कि उसके नाम पर कुछ और कम्युनिटी को यहाँ जो टारगेट बनाया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा नैनीताल में जो हुआ, वहाँ मुस्लिम दुकानों को पर आक्रमण किए गए और उनको मस्जिदों पर आक्रमण किए जा रहे हैं। देश भर में अलग अलग ये कहा जा रहा है कि इनके हम सर काट के लाएंगे। तो ये क्या कहाँ तक सही समझते हैं देश के मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है? देखिए, ये गलत है। पहले तो भारत में जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं वो भारतीय हैं और ये भारत का काम नहीं है कि हम किसी के साथ में घृणा करें, किसी का सिर काट के लाएं। ये नहीं है। ये सरकार का काम है कि उनको ढूंढ कर जल्दी से जल्दी निकालें और निकाल कर और जहाँ पर उन्होंने मारा है उसी चौराहे पर उनको फांसी देनी चाहिए या उनको ऐसा दंड देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो टेररिज्म है वो आगे इस भारत पर हमला ना करे। मेरी जो ये विचारधारा है यही है कि उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा। अगर वो बिल में भी घुस गए हैं ना, तो सरकार में कोई चीज़ की कमी नहीं है। एक से एक तंत्र है सरकार के पास में, वो चाहे तो 24 घंटे में ढूंढ कर उनको दंड देना चाहिए। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि श्री प्रीतम धाम पर जो ये पीस वॉक की जा रही है, वर्क के साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं आपके हाथ में एक ये प्लेकार्ड्स में देख रहा हूँ जिसमें कुरान की एक आयत लिखी हुई है, दिखाई दे रही है कि एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की हत्या है और एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। ये कुरान का एक श्लोक है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, महाभारत हो या रामायण हो या कुरान हो, सब में एक ही बात लिखी है कि जीव आत्मा की हत्या नहीं करनी। सब धर्मों में एक ही बात है कि हम किसी भी जीव आत्मा को दंड नहीं देंगे। तो फिर किसने अधिकार दे दिया एक दूसरे की आत्माओं को मारने का, एक शरीर को मारने का? मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। हम सब पहले भारतीय हैं और सब मिलकर रहें, जुल के रहें। यही हमारी जो सनातन हैं और जो पैगंबर हैं वो सब यही कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। शायद इसी के लिए आज ये पीस वॉक जी यहाँ पर देखिए, यहाँ एक आपने देखा हुआ चारों तरफ घुमाएंगे ना, तो यहाँ कोई मंदिर है ना कोई मस्जिद है, चारों तरफ से खुला हुआ है। यहाँ सभी धर्मों के लिए दरवाजे खुले हैं। यहाँ हम क्योंकि जल सभी पीते हैं, सभी यहाँ पर रहते हैं, सभी हवा लेते हैं, तो हम किसी कौम में नहीं बांटते। हम परमात्मा की
इंसानियत के रूप में हम रहते हैं कि परमात्मा हम सबको ठीक प्रकार से रहे। और आप लोग आए, देखिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। सभी चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम, जो भारत में जो मुसलमान भाई हैं, जो एक कौम है, ये भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। पहले राजनीतिक बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए कौमों के ऊपर, धर्मों के ऊपर। केवल पहले भारतीय हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए सभी सरकारों को। बिल्कुल, बाबा ने जो कहा यहाँ के राजनीति इस पर नहीं होना चाहिए, आपसी जो धार्मिक सौहार्द है ये बना रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये संदेश ही ये पहुँचने की ज़रूरत है। आज देशवासियों को इसी संदेश को पहुँचाने की ज़रूरत है। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर आप बताएं किस तरह देखते हैं, आप अपना परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर आरपी सिंह, श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री के पद पर मैं काम कर रहा हूँ और बाबा हरिदास जी के सानिध्य में दिल्ली में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और भाईचारे के लिए काम करते हैं। और जो पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम देशवासियों को भाईचारे के साथ रहने का संदेश देना चाहते हैं। और जो परिवार के लोग ख़त्म हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी सरकार से क्या मांग करेंगे, किस तरह से उनको दंड दिया जाए जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया? सरकार से तो हमारा यही मांग है और यही हम लोग अपील और निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द जो आतंकियों ने हमला किया है उनको जल्द से जल्द ढूंढ करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या देखते हैं जैसे इसके बाद जो देश में जो एक वातावरण दिखाई दे रहा है हमें, जो एक हिंदू मुस्लिम सौहार्द था, आपसी सौहार्द जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया में हम देखते हैं, सोशल मीडिया जब भी आप खोलते हैं देखते हैं वहाँ ये नफ़रतें दिखाई दे रही हैं। उसको देखिए, नफ़रत फैलाने वाले नफ़रत फैलाएंगे, जो भाईचारे का पैगाम देंगे वो भाईचारे का पैगाम ही देंगे। जो गलत लोग हैं गलत हैं और गलत का साथी कभी कोई नहीं होता। गलत आदमी हमेशा हारता है और सच्चा आदमी हमेशा परेशान ज़रूर होता है, लेकिन वो जीतता ज़रूर है। तो यही हमारे साथ एक जो मैडम है, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ श्री प्रीतम धाम में। मैडम आप क्या कहेंगे, अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम अरुणा शर्मा है। मैं प्रीतम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट महिला विंग के अध्यक्ष हूँ। हम हरिदास बाबा के साथ में ये कार्य कर रहे हैं कि समाज के लोग एकजुट होकर रहना चाहिए। छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, तो ना ही समाज के अंदर कोई भेदभाव होना चाहिए। जो पुलवामा में ये कांड हुआ, उसके लिए सरकार को चाहिए कि भाई उनकी भत्सना करे और आगे कदम उठाए, ना कि हिंदू मुसलमान करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, तो मुसलमान क्या हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है? वो भी एक समाज का हिस्सा है। और अपने कमियों को छुपाने के लिए आप ये लड़ाई झगड़े ना कराएं, अपने काम को अंजाम दें ताकि आगे कोई ऐसी वारदात ना हो। आप भी एक हिंदू हैं, आप ये बात कह रही हैं कि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाए और इस तरह का वातावरण जो देश में नहीं बनाया जाए, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं? क्यों रोक नहीं लगती है? रोक इसलिए नहीं लगती, लोग अपनी राजनीति तो बहुत करते हैं इसी के ऊपर। अगर वो इसकी राजनीति नहीं करेंगे तो उनको आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा। लोग यही सोचते हैं कि हिंदू को आगे हिंदू मुसलमान कर करके और हम अपना काम निकाल लें, लेकिन आज की जनता जागरूक है। आज यहाँ एक पीस वर्क जो किया गया है श्री प्रीतम धाम की तरफ से, और यहाँ वर्क संस्था के लोग भी पहुँचे हैं। अल्लामा अब्दुल्ला तारिक साहब की जो संस्था है, समय समय पर यहाँ आते रहते हैं, कार्य करते हैं। क्या कहेंगे? ये एक मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है ये हिंदू और मुसलमान एकता की। उनको सोचना चाहिए कि यहाँ हरिदास बाबा के सानिध्य में हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं। इंसानियत की बात करते हैं, ये इनका संदेश है। कहना है कि जो कुछ हुआ है इसके लिए जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि आपसी सौहार्द को बिगाड़ें, अपने देश की जो है कि गंगा जमनी तहजीब है उसको कमज़ोर करें। और देश को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को मजबूत करते हुए जिन लोगों ने इस कार्य को इसका अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त इसका दंड मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। हम जो यहाँ वर्क संस्था आज पहुँची है उनसे भी बात करेंगे। आप सबसे पहले हम जो वर्क दिल्ली चैप्टर के जो यहाँ के इंचार्ज हैं मुबशिर हुसैन साहब, उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे सर आप? जी, सबसे पहले तो बाबा जी का धन्यवाद। बाबा जी ने आमंत्रित किया हमें यहाँ पर प्रीतम धाम पर, और आज हम यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम से यही संदेश हम देना चाहते हैं कि देश में जो एक भय का जो माहौल बनना है, और आतंकवादी यही चाहते थे कि माहौल बने और पूरे भारत में भय का माहौल बने, लोग जो हैं डरें, आपस में लड़ें। तो हमने ये सोचा कि इस तरह की चीज़ें हों जगह जगह, ताकि ये जो माहौल है, जो भय है, ये ख़त्म हो
और उनको हम मैसेज दें कि भैया हम जो हैं साथ हैं, और ये जो घड़ी है, जो मुश्किल की घड़ी है, इसमें भी हम साथ हैं और जो भी सहयोग होगा हम देंगे। और बस यही हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं, वो लोग जो भी हैं, और उनको सज़ा मिले जल्द से जल्द। और टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, यही हम मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि आपने दिल्ली की और स्थानों पर भी ये श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए। आगे किस तरह का आप बता रहे हैं कि ये भय का माहौल ख़त्म हो, इसके लिए क्या क्या करेंगे? हाँ, तो ये लगातार हम जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसा आज हम यहाँ पर आए, और भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उधर हम जाएंगे, उधर लोगों से मिलेंगे। और ये जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक जो है ये माहौल ख़त्म हो और एक सौहार्द पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, प्रेम पैदा हो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, जब तक हम जो ये प्रयास करते रहेंगे। जी ठीक। हमारे साथ यहाँ वर्क के एक और भी वॉलंटियर हैं यहाँ, हसीन जी, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप जो ये आपके हाथ में प्ले कार्ड में देख रहा हूँ, इसमें एक दर्द लिखा हुआ है इंसानियत के लिए, कि वो इंसानियत पर सीधा वार था जो कुछ पहलगाम में हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? सर वो चित्र जो एक वायरल हुई थी, फ़ोटो हम सबों ने देखा कि एक न्यू कपल शादी के बाद वहाँ घूमने गया था, और किस दरिंदगी के साथ कि जिसकी विवाह हुए भी हफ्ता 10 दिन हुआ होता मुश्किल से, और उसकी क्या गलती थी उसको इस तरीके से मारा गया। मतलब वो फ़ोटो देखने के बाद से मैं बता नहीं सकता हूँ कि देश किस तरीके से परेशान हुआ। और ये एक्चुअली में वो आतंकी कहीं के भी हों, कुछ भी हों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो कठिन से कठिन सज़ा हो। मैं माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी से भी ये कहता हूँ, मतलब कि जो सबसे कठिन सज़ा हो वो उनको देना चाहिए। और दूसरा कि जिस तरीके से उन्होंने करा है, ये कोई कहीं से कहीं तक भी इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में एक बहुत बड़ी साजिश है उसके पीछे भी। जहाँ ऐसी जगह आप जाके कर रहे हैं जहाँ पे इंसान जाता है घूमने फिरने, एक फ्रेश एनवायरनमेंट के लिए, तो मैं तो यही कहता हूँ कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। और ये हमारी उम्मीद भी है कि मोदी जी जो कहते हैं तो वो करते हैं, कि बहुत जल्द उनको पकड़ेंगे। और हमारी कानून व्यवस्था भी काम कर रही है इस पर, और उनको कठिन से कठिन सज़ा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये जो आज का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, जैसे एक पीस वॉक की गई है और साथ ही यहाँ एक श्रद्धांजलि दी गई है जो लोग इसमें इस हमले में जो लोग मारे गए हैं, और इसको ये जिस तरह से आज ये ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसका कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा हाथ हमारे यहाँ जो वर्क के वॉलंटियर हैं हमारे साथ गुफरान साहब, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कहेंगे। गुफरान साहब, जिस तरह से यहाँ आज बात आई कि आज यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो गया और सज़ा की बात की गई, इस देश में इस तरह का टेररिज्म आगे नहीं हो, इसके लिए क्या हल होना चाहिए इसका? इसमें तो पूरा काम सरकार की नीतियों का है, वो खुद इसमें आगे बढ़ कर के काम करे। जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो इंटेलिजेंस है वो पूरे तौर पे चाक चौबंद रहे, और जो इन्फॉर्मेशन आए उस पर इम्प्लीमेंट हो। क्या कहेंगे, जिस तरह का वातावरण इस वक्त देश में आतंकवाद के नाम पर बना हुआ है और आतंकवाद के नाम पर कुछ कम्युनिटी को भी निशाना बनाते हुए हम देख रहे हैं, दिख रहा है? जी हाँ, ये दिख रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं। ये बड़ा ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल के रहना चाहिए। उन्होंने तो यही काम किया था ना, उन्होंने चाहा था कि एकता और अखंडता टूटे, और फिर हम उसी पर आ गए। जो उनकी मंशा थी, हम पूरे तौर पे उनके प्लान को हम प्लान पे सहयोग कर रहे हैं। हमें चाहिए था हम सब मिल कर के एक साथ एकत्रित हों और एक एकता अखंडता को टूटने ना दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ जो इन्होंने गुफरान साहब ने जो बात कही है कि जो लोग
यहाँ भय का माहौल फैलाना चाहते हैं। उनका असल मकसद ही यही होता है कि इस तरह से देश टूटे, देश के लोग टूटें। और कहीं ना कहीं अगर लोग इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं कि लोग अपने ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक तरह से वो उनका आतंकवाद का ही साथ दे रहे हैं, आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस आतंकवाद पर भी लगाम लगने की ज़रूरत है। और इस आतंकवाद पर लगाम उसी तरह से लग सकती है कि देशवासी उसी तरह से आपस में मिले जुलें, एक साथ बैठें। इस तरह के कार्यक्रम जैसा आज यहाँ रखा गया है, मिलजुल कर करें और मिलजुल कर ही देश को मजबूत किया जा सकता है। यही आज का संदेश है और यही वर्क का संदेश है। वर्क जिस तरह से कार्य करती है अखंड भारत के लिए, अखंड भारत का जिस तरह से इसके लिए कार्य कई सालों से कर रही है, और साथ ही कंपैशन का जो कार्य है उसका भी असल जो संदेश है वो यही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि देशवासी अपने देशवासियों का साथ दें, ना कि आतंकवादियों का साथ दें। इस तरह से NGTV के लिए नई दिल्ली से अब्दुल कलाम। NGTV, the voice of common people।